गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, बाबा जी अक्सर ये फरमाया करते हैं कि भजन बंदगी करो, भजन बंदगी करो। तो बाबा जी ऐसा क्यों कहते हैं? और जब सवाल जवाब में भी बाबा जी से ये पूछा जाता है कि मुझसे भजन सिमरन नहीं किया जाता, तो बाबा जी हमेशा ये फरमाते हैं कि मन लगे या ना लगे, लेकिन हमने भजन सिमरन पर बैठना जरूर है, हमने वक्त जरूर देना है। तो वो ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि जब मनुष्य की मृत्यु का समय नज़दीक आता है, तब उसे ये एहसास होता है कि अगर भजन बंदगी की होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होना था। क्योंकि उस समय जो तकलीफ एक व्यक्ति को होती है, वो सहन नहीं हो पाती। और जैसे जैसे मृत्यु नज़दीक आती जाती है, वैसे वैसे आत्मा सिमटना शुरू हो जाती है, और उस समय जो तकलीफ होती है वह सहन नहीं हो पाती। वह व्यक्ति चीखता है, चिल्लाता है, और यह केवल उनके साथ होता है जिन्होंने जीते जी कभी भजन बंदगी नहीं की होती, जीते जी मरकर नहीं देखा होता। क्योंकि जिन्होंने जीते जी मरकर देख लिया होता है, उन्हें ऐसी पीड़ा से गुजरना नहीं पड़ता। उनकी आत्मा एक पल में सिमटकर ऊपर आ जाती है, उस शरीर को छोड़ देती है। संगत जी, एक ऐसा ही किस्सा बड़े महाराज जी के समय का है, जब एक सत्संगी सेवादार जो कि सतगुरु से बहुत ही प्रेम करता था और सेवा के मामले में वह सबसे आगे था, उस समय में उसके जितनी सेवा शायद ही कोई सत्संगी भाई करता होगा, क्योंकि उनकी सेवा बहुत थी। और जब भी किसी सेवा का हुक्म होता था, तो वह सबसे पहले सबसे आगे आया करता था। लेकिन उसकी भजन बंदगी बहुत ही कम थी, और सतगुरु अक्सर उसे समझाया करते थे कि भाई, तेरी सेवा तो बहुत है, लेकिन भजन बंदगी भी कर लिया कर। तो वो साधारण ही सतगुरु को कह देता था कि सतगुरु, भजन बंदगी तो मुझसे नहीं होती, अब आप ही अपनी कृपा करके मुझसे भजन बंदगी करवा लीजिए। तो संगत जी, ऐसे ही बहुत समय बीत गया और उसकी मृत्यु का समय नजदीक आने लगा। तो सतगुरु उसे समझाते थे कि भाई, अब तेरा अंतिम समय नजदीक है, अब तो भजन बंदगी कर लिया कर, मालिक की याद में बैठ जाया कर। क्योंकि संगत जी, सतगुरु को ये बात पहले ही पता चल गई थी कि अब इसका अंतिम समय नजदीक है। तो सतगुरु अक्सर उसे समझाया करते थे, लेकिन उसका जोर केवल सेवा पर ही था। उसने खूब सेवा की, और जिस दिन उसकी मृत्यु हुई, उस दिन एक सेवादार भागकर सतगुरु के पास आया और उनके आगे फरियाद की कि हे सच्चे पातशाह, आपका प्यारा सेवक बहुत ही तकलीफ में है। तो सतगुरु ने कहा कि जाओ, उससे कहो कि नाम सिमरन का जाप करे। तो वे भागकर उसके पास आया। तो जैसा सतगुरु ने कहा था, उसने वैसा ही उसको बताया कि सतगुरु कह रहे हैं कि नाम सिमरन का जाप करो। तो उसने कहा, तुम फिर जाओ और सतगुरु को यहाँ मेरे पास लेकर आओ। अब मुझसे ये तकलीफ सहन नहीं होती, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। फिर सेवादार सतगुरु के पास गया। सतगुरु अपने ध्यान में बैठे थे। तो उसने सतगुरु से कहा कि सतगुरु, और नहीं रहा जाता, वह बहुत तकलीफ में है और वह आपको ही पुकार रहा है। तो सतगुरु ने कहा कि अब मैं क्या करूं? क्या मैं उसे काल के मुंह में जाने दूं? जब मैंने कहा था कि भजन बंदगी भी कर लिया कर, तब तो की नहीं। संगत जी, जब मृत्यु के समय आत्मा पैरों से सिमटकर दोनों आंखों के बीच आती है, तो जिन्होंने नाम की कमाई नहीं की होती, भजन बंदगी नहीं की होती, उनको बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। तो वे तकलीफ सहन नहीं की जा सकती, इसीलिए व्यक्ति मृत्यु के समय इतना तड़पता है। लेकिन जिन्होंने जीते जी मरकर देख लिया होता है, जिन्होंने जीते जी
मालिक की भजन बंदगी कर ली होती है, उनके साथ ऐसा नहीं होता। उनकी आत्मा बहुत ही कम समय में सिमट कर ऊपर आ जाती है और उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उन्होंने इस चीज का अभ्यास किया होता है। इसलिए उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती और वे आराम से शरीर छोड़ जाते हैं। तो इसीलिए भजन बंदगी जरूर करनी चाहिए, ताकि आगे जाकर कोई तकलीफ ना हो। बाकी जो सतगुरु ने जिम्मेदारी ली है, वो तो सतगुरु ने पूरी करनी ही है। सतगुरु ने अपने शिष्य को सचखंड लेकर जाने का वादा किया हुआ है, वो तो सतगुरु पूरा करते ही हैं। लेकिन फिर भी आपको तकलीफ ना हो, इसीलिए सतगुरु भजन बंदगी करने के लिए बार बार कहते हैं, नाम की कमाई करने के लिए बार बार कहते हैं। तो जब सतगुरु उसके पास गए, सतगुरु ने उसके सिर पर हाथ रखा, तो उसी पल उसके प्राण छूट गए। तो संगत जी, ऐसे सतगुरु अपने भक्तों और प्यारों की संभाल करते हैं। बेशक उसने भजन बंदगी नहीं की थी, लेकिन उसने गुरु घर की बहुत सेवा की हुई थी। तो जैसा कि सतगुरु कहते हैं कि जो प्रेम और प्यार से गुरु घर का एक पत्ता भी उठा लेता है, मैं उसको भी सचखंड लेकर जाऊंगा। तो संगत जी, इतनी अपार कृपा सतगुरु हम पर कर रहे हैं, तो हमें और क्या चाहिए। सतगुरु की तरफ से कोई कमी नहीं है, क्योंकि ना तो हमारे पास भजन बंदगी के लिए समय है और ना ही गुरु घर की सेवा के लिए। और अगर हमने भजन बंदगी भी नहीं की और गुरु घर की सेवा भी नहीं की, तो हमारी क्या हालत होगी, ये तो हमें खुद सोचना होगा। तो संगत जी, आपने सुना कि सतगुरु हमें साफ साफ उपदेश देते हैं भजन बंदगी करने का। बाबा जी कहते हैं कि हमें अपनी तरफ से मेहनत करनी है। एक बात हम सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि भजन सिमरन हमारे लिए किसी और ने नहीं करना, ये तो हमें ही करना पड़ेगा। और जो करेगा वही पाएगा। जैसे कि हमारे लिए कोई और रोटी नहीं खा सकता, हम खुद खाएंगे तभी हमें ताकत मिलेगी। उसी तरह जब तक हम खुद नहीं करेंगे, हम मालिक के काबिल नहीं बन पाएंगे। तो संगत जी, ये थी आज की साखी। अगर आपको साखी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।